जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपको इस चैनल पर सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, सत्संग सुनने के लिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप का और जीमेल भी दिया हुआ है। तो आप उस पर मुझे रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर किसी भी भेज सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग राजश्री अग्रवाल आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि गुरु जी आपको अपनी शरण में कैसे लेते हैं और कैसे रास्ते खोलते हैं। तो चलिए संगत जी, हम आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी ने सत्संग अपना इस तरह से शुरू किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं कि मैं गुरु जी के आश्रम में पहली बार मई 2014 में गई थी। तो मतलब आंटी जी जो थे वो ब्लड कैंसर था उनको। तो तभी एक भक्त ने आंटी जी को बताया गुरु जी के बारे में। तो अभी जब गुरु जी के बारे में बताया कि वो अगर हम उनका लंगर प्रसाद या फिर जल प्रसाद या चाय प्रसाद हम ले लेते हैं तो बहुत से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो ये जानकर आंटी जी कहते कि मेरा भी गुरु जी के पास जाने की इच्छा हुई कि मुझे भी जाना है। तो एक दिन उनको मौका ऐसा मिला कि उनके पति जो महरौली में एक ऑफिस की मीटिंग के लिए जा रहे थे। तो आंटी जी कहते हैं मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे था कि मैं अपने पति जी को भी गुरु जी के आश्रम में ले जाऊंगी और या फिर वो मुझे छोड़ देंगे वहाँ पे। अगर वो नहीं जाएंगे तो वो अपनी मीटिंग अटेंड कर लेंगे। तो लेकिन आंटी जी कहते हैं कि जैसे ही मैं कार में बैठी तो मेरे पति ने मुझे गुरुजी के आश्रम में लेके जाने को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि वो भी उसके साथ उनकी मीटिंग में रहें। तो आंटी जी कहते हैं कि मुझे मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई कि अब मैं क्या करूं। और मैं ये सोच कर मेरा तो बुरा हाल हो रहा था कि मुझे तो गुरुजी के पास जाना था और मुझे जाना ही है, पर मुझे रास्ता भी नहीं पता कि मैं अकेली चली जाऊं। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं वास्तव में मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था कि मैं गुरुजी कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। बस मैंने सुना था और मैंने जाना था। लेकिन बहुत लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। तो आंटी जी कहते हैं मैं सोचने लगी कि कहीं मेरा गुरुजी के आश्रम में जाने का जो मैंने फ़ैसला लिया वो गलत तो नहीं है। तो फिर आंटी जी ने फ़ोन किया जिनको गुरुजी के बारे में जिन्होंने बताया था। तो वो उनकी बहन ही थे। उनको पूछा फ़ोन करके, उन्होंने बताया। तो वो बहुत खुश हुई कि चलो मैं भी जाने लगी हूँ गुरुजी के आश्रम में। तो आंटी जी कहते हैं कि मैं उन्होंने मुझे दबाव देकर ये भी बोला कि लंगर प्रसाद ज़रूर लेकर आना, ज़रूर खाकर आना वहाँ से। और इसके बाद आंटी जी कहते हैं मैं सीधी चलती गई और मुझे जाना ही था और मैं चलती गई। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि अचानक से एक बड़ी कार उनके सामने आई और आकर रुक गई सामने। उसमें 3 सवारियां बैठी थी। उन्होंने आंटी जी से पूछा कि क्या मैं गुरुजी के आश्रम में जा रही हूँ। तो वो जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ कार में बैठ गई। तो आंटी जी कहते हैं कि जब मैं गुरुजी के पास पहुंची, जल्दी से जल्दी मेरे को यही था कि मैं जल्दी से जल्दी गुरुजी के पास जाऊं और मैंने गुरुजी का बहुत धन्यवाद किया और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। तो आंटी जी कहते हैं कि मेरे मन में चिंता होने लगी कि मैं घर कैसे जाऊंगी। तो संगत जी, एक भक्त ने मेरे पति को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। और जिस कार में गुरुजी के आश्रम में आई थी उन्हीं लोगों ने फिर से मेरी हेल्प की। मैंने उन्हें महरौली के एक होटल के पास छोड़ने को बोला और उन्होंने मुझे वहाँ पे छोड़ने के लिए बोल दिया और मुझे ये था कि मैं अपने पति से वहीं मिल जाऊंगी। तो आंटी जी कहते हैं कि मैं इस जगह से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी, पर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वहाँ पहुँची, कैसे वापस आई और अपने होटल आके और मैंने अपने पति से मैं कैसे मिली, मुझे कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ। क्योंकि एक नए शहर में जाके अनजान लोगों के साथ, वो भी जबकि गुरुजी के बारे में भी कुछ नहीं पता, फिर भी उनके आश्रम में जाके उन्होंने माथा टेका, गुरुजी का धन्यवाद किया। तो
और आंटी जी कहते हैं कि फिर भी मीटिंग वाली जगह पे मैं गई और मेरे पति मेरी तरफ ही आ रहे थे। तो आंटी जी कहते हैं कि मैं गुरुजी को अब प्रतिदिन मतलब हर रोज़ उनका पाठ करती हूँ, हर रोज़ उनका शुक्राना करती हूँ और गुरुजी का मंदिर भी जितना पॉसिबल होता है मैं जाती हूँ। और ये गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार था कि पहली बार में ही जब मैं सोच ही रही थी कि मैं कैसे जाऊँ और गुरुजी ने एक गाड़ी भेज दी मेरे को अपने पास लेके आने के लिए। तो ये थी गुरुजी के साथ उनकी जर्नी जो स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई और कैसे गुरुजी ने अपनी शरण में उनको खुद से लिया और ख़ुद अपने पास बुलाने के लिए जरिए भी बनाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सबको अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।